नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएड तृतीय सेमेस्टर में हम पाठ्य योजना को कैसे बनाएं। इसी संदर्भ में मैं एक अच्छी पाठ्य योजना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सुव्यवस्थित यह पाठ्य योजना है और जिस तरीके से यह पाठ्य योजना बनाई गई है, अगर उस तरीके से आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर इसको काट नहीं सकता है, चाहे भले विद्यापीठ के एचओडी ही क्यों न हो, इसे नहीं काट सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से इसको देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि हाँ, कैसे एक सही पाठ्य योजना बनाई जाती है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक हिंदी की पाठ्य योजना बना करके दिखाई थी और आज मैं आप सभी के समक्ष इतिहास शिक्षण में यूनिट 3 में, जैसा कि हर बार पेपर में आता है, एक कक्षा 8 के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करिए, तो मैं पाठ्य योजना आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। पाठ्य योजना को देखिए और बनाने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में हर बार पाठ्य योजना बनाने के लिए आता है और ये बहुत ही मस्ट है कि आपको पाठ्य योजना बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना होता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। ठीक, विद्यालय का नाम लिखना होता है। जैसे आपके विद्यालय का नाम जो भी है, इंटर कॉलेज, ये हमने अपने जिला का नाम लिख दिया है कि चंदौली। ठीक, तो ऐसे पता आपको लिखना है सबसे लास्ट में, अपने इंटर कॉलेज का नाम लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, विषय, कक्षा, अवधि, उपविषय और कालांश। ये आप जो ये 6 बिंदु हैं आपको भरना है। विषय सामाजिक अध्ययन है, उपविषय हमारा क्या है, इतिहास है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास है। अब आगे हम लिखते हैं प्रकरण। ये बॉक्स क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि दिनांक यहाँ लिखेंगे, उसके नीचे विषय लिखेंगे, उसके नीचे कक्षा लिखेंगे, उसके नीचे कालांश लिखेंगे और उसके नीचे अवधि लिखेंगे। वो भी फॉर्मेट ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है कि लाइन की बर्बादी होती है और इससे क्या है, कम जगह में हो जाता है। ठीक, तो आगे देखेंगे हम प्रकरण को हम डबल नोटेड कॉमा में हमेशा लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे टीचिंग करेंगे तब भी और 5 लिखेंगे तब भी डबल नोटेड कॉमा में आपका प्रकरण होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे, एक लाइन हम ये जो खींचेंगे, यह लाइन हमारे अंत तक चलती रहेगी। यह जो लाइन हमारी है, आप सही देख सकते हैं आगे भी कि यह लाइन हमारी जो है, यह देखिए अंत तक चलती रहेगी। ठीक है, हमेशा अंत तक ये लाइन चलती रहेगी। खैर, अब हम आएंगे अपने बिंदु पे, देखेंगे। देखिए लिखा है उद्देश्य। अब हम उद्देश्य लिखेंगे कि किस उद्देश्य के अंतर्गत इसको हम अकबर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जो शुरुआत में 5 उद्देश्य होते हैं, ये 5 उद्देश्य आपके सामान्य उद्देश्य हैं और जो 3 उद्देश्य हैं ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं। विशिष्ट का मतलब ये है कि यह भावात्मक है। ठीक, यह ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यह आपका भावात्मक उद्देश्य है और यह क्रियात्मक उद्देश्य है। यही ब्लूम के जो 3 उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इन्हीं संदर्भित ये 3 विशिष्ट उद्देश्य हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। और बाकी जो 5 उद्देश्य हैं, ये इतिहास शिक्षा कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे उसमें ये 5 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे लेसन प्लान क्या है। तो लेसन प्लान सबसे पहला उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, यानी छात्र छात्राओं में क्या करना, रुचि जागृत करना। यह हमारा अकबर पढ़ाने का उद्देश्य है। दूसरा है छात्र छात्राओं में स्वदेश प्रेम की भावना को विकसित करना, यानी कि छात्र छात्राओं में स्वदेश प्रेम की भावना को हम विकसित करेंगे अकबर का अध्याय पढ़ा करके। ये हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का। आगे छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। चौथा है छात्र छात्राओं को तथ्यों के आधार पर इतिहास का ज्ञान कराना। और 5वां है छात्र छात्राओं में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को विकसित करना। ये 5 हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। अब देखिए, ये जो है क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है, इसलिए लिखा है कि छात्र अकबर के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, देखिए हमेशा ये भविष्य काल में होगा, जान सकेंगे, कर सकेंगे। ठीक है, आगे भावात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र अकबर के बारे में समझ सकेंगे। ठीक, और क्रियात्मक उद्देश्य हमेशा कुछ करने से संबंधित होता है, तो यहाँ पे छात्र अकबर का चित्र बना सकेंगे। तो ये हो गया आपके 3 उद्देश्य, 3 हो गए। आगे देखेंगे हम, आगे हम लिखेंगे शिक्षण सामग्री। कौन कौन सी शिक्षण सामग्री हम इसको पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो रोल बोर्ड प्रयोग करेंगे, पॉइंटर रहेगा, युद्ध करते समय अकबर का एक चित्र रहेगा, मुगल वंशावली का चार्ट रहेगा कि पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर। ठीक, आगे शिक्षण विधि, किन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे। तो कहीं कहीं लेसन प्लान बनता है तो वे लोग क्या करते हैं कि यहाँ बीच में शिक्षण विधि लिखवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक किया, छात्र छात्रा किया, सैंपट कार्य, और बगल में लिखा गया एक कॉलम और बनवाते हैं,
उसमें लिखवाते हैं कि आपकी कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, तो आप उस तरह बना सकते हैं, या फिर आप सीधे अगर आप चाहें तो सीधे आप यहीं पर लिख देंगे कि कौन सी शिक्षण विधि का आपने प्रयोग किया है। तो व्याख्यान विधि और व्याख्यान सह प्रदर्शन, चूंकि मुगल वंशावली का चार्ट है, युद्ध करते समय अकबर का चित्र है, तो प्रदर्शन तो करना ही है आपको। ठीक, आगे देखेंगे हम पूर्व ज्ञान कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान है क्या। देखिए लिखा हुआ है कि विद्यार्थी अकबर से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसको हम लिख देंगे कि विद्यार्थी अकबर संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद ये देखिए लाइन हमेशा ये बंद होगी, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन क्या है, अब यहाँ पे खत्म हो गई तो यहाँ पे लाइन क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे। ये शिक्षण विधि के भी नीचे लाइन क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। ये जहाँ भी खत्म होगा लाइन को हम बंद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आएंगे प्रस्तावना पे। प्रस्तावना में क्या है कि प्रस्तावना में आपका प्रस्तावना प्रश्न चलता है, और जो लाइन पीछे चलती हुई आ रही थी वो लाइन हमारी चलती रहेगी। देखिए लाइन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइन कट हो गई है और फिर यहाँ से लाइन ये चलती रहेगी, ये लाइन चलती रहेगी। तो प्रस्तावना देखिए क्या है, प्रस्तावना में है, आप जानते हैं प्रस्तावना बनाना बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप सीखे ही हैं, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो छात्राध्यापक किया है कि पहले छात्राध्यापक पूछेगा बच्चे से कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा बाबर। फिर अगला प्रश्न बाबर से होगा कि बाबर के पुत्र का नाम क्या था, तो उत्तर मिलेगा हुमायूं। फिर अगला प्रश्न हुमायूं से होगा कि हुमायूं के बाद शासक कौन बना, तो तीसरे प्रश्न में हमारा जो टॉपिक है वो मिल जाता है अकबर। अब यही अकबर मिल गया तो हम पूछेंगे कि अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा या चुप हो जाएगा। यहाँ पर समस्यात्मक हम लिख देंगे और फिर लिखेंगे उद्देश्य कथन कि उद्देश्य हमारा क्या है। प्रस्तावना लिखवाने के बाद हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि आज हम अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य कथन। अब इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, यानी हम पाठ को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं इसके बारे में पूरा लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉलम बनाए हुए हैं। पहला शिक्षण बिंदु, यानी किस बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, अकबर के अंतर्गत। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, यानी अध्यापक क्या कर रहा है उसके बारे में यहाँ लिखेंगे हम, और छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, ऐसा कॉलम बना के हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो हम श्यामपट्ट में कठिन कठिन शब्द हैं उनको पढ़ाते समय लिखते हैं, उसी को हम यहाँ पे लिखते चलते हैं श्यामपट्ट कार्य में। ठीक, तो देखिए जैसे कि टीचर हम मैं ही हूँ, ये लेसन प्लान मैंने अपने विद्यापीठ में जब मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में था तो उस समय मैंने ये अपने परीक्षा में लेसन प्लान बनाया था, और यही लेसन प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें था कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा 20 साल के यहाँ हुआ था। अकबर के जन्म के समय हुमायूं शेर शाह से परास्त होकर भटक रहा था। हुमायूं अकबर को कंधार के निकट छोड़कर भागा। 5 वर्ष की आयु तक के बाद अकबर को उसके पिता का साथ प्राप्त हुआ। उसके बाद उसकी शिक्षा का प्रबंध हुआ। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। उसके बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, ठीक है, फिर आगे है। और छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हुए मुख्य बिंदु को नोट करेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको हम श्यामपट्ट पे लिखते हुए चलेंगे। तो वही जो हम श्यामपट्ट पे कार्य करेंगे वही हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे ये सब कठिन शब्दों को। ठीक, अब आगे देखेंगे। उसके बाद 14 फरवरी के बाद क्या हुआ, अकबर को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर मात्र 14 वर्ष का था। ठीक, अब ये एक क्या है पैरा हम पढ़ा लिए। अब एक पैरा पढ़ाने के बाद हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो बच्चा उत्तर देगा कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। फिर अगला प्रश्न जो होगा इसी से संबंधित होगा, जो हमें दूसरा पैराग्राफ पढ़ाना है उससे संबंधित होगा कि अकबर को बादशाह बनने के बाद किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा कुछ उत्तर देगा हो सकता है, या फिर क्या होगा वह निरुत्तर हो जाए। ठीक, दोनों की संभावना है, इसलिए आप लिख करके दोनों लिख दिया हूँ। अब आगे हम देखेंगे, आगे अकबर की कठिनाइयाँ। ठीक, अकबर की कठिनाई के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो देखिए जो यहाँ पढ़ाना उसी संबंधी यहाँ प्रश्न होना चाहिए। तो अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की मृत्यु के बाद काबुल, बदख्शा, कंधार के शासक अकबर को अपने आधिपत्य में करने के लिए प्रयास करने लगे। राजस्थान में जोधपुर का शासक मालदेव अकबर की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई उत्पन्न कर रहा था। ये हमने पढ़ाया। ठीक, हालांकि बोलने में जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन जब पढ़ाएंगे
तो थोड़ा धीरे से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। अब क्या है, इसमें फिर वही चीज लिखेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हुए मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। इसमें यही चीज लिखेंगे और यहाँ पे जो कठिन कठिन शब्द हैं श्यामपट्ट कार्य में आप लिखते हुए चलेंगे। अब यहाँ फिर आपको श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे छात्र छात्रा किया ये सब नहीं लिखना है। ठीक, आगे देखेंगे हम, फिर प्रश्न करेंगे हम इतना पढ़ाने के बाद कि कौन राजस्थान का शासक अकबर के सम्मुख कठिनाई उत्पन्न कर रहा था। तो उत्तर में देंगे मालदेव। ठीक, श्यामपट्ट भी लिख देंगे मालदेव। आगे, अब हमें आगे देखिए, परीक्षा में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको तीनों नहीं बनाना है। ठीक, कुछ कम में करके बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अगर 3 घंटे का पेपर हो रहा है तो आपको जो मैं 3 पढ़ाऊंगा अनुमिति, आप 3 अनुमितियों में पढ़ाएंगे। ठीक, अनुमिति का मतलब जैसे कि ये पैरा हो गया, ये दूसरा हो गया, अभी एक आगे और है जैसे कि ये वाला पानीपत के द्वितीय युद्ध वाला। ठीक, अगर परीक्षा में अगर 1.5 घंटे पेपर हो रहा है, सिर्फ 2 पैरा का लेसन प्लान बना करके इसको समाप्त कर सकते हैं। तो आगे है, कौन राजस्थान का शासक, ये मैंने बता दिया। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें आगे यही पढ़ाना है। तो निरुत्तर होगा बच्चा, या फिर कुछ आंशिक उत्तर देगा तो उसको छात्र क्रिया में लिख देंगे कि निरुत्तर हो गया या आंशिक उत्तर उसने दिया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे आएंगे। देखिए आगे है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, इसके बारे में हम बताए हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुआ। हेमू ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ा। आगरा पर अधिकार करने के बाद वह दिल्ली की ओर बढ़ा। हेमू के आक्रमण से मुगलों की सेना में खलबली मच गई। ठीक है, इसके बाद दुर्भाग्यवश उसी समय हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह गिर पड़ा। इस प्रकार हेमू की पराजय हुई और अकबर विजयी रहा। इतना पढ़ाने में के बाद क्या करेंगे, उसमें जो छात्राएं होंगे वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। और इधर हम श्यामपट्ट कार्य में जो कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1556 ईस्वी हो गया, इनको हम अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। हेमू नाम है, बच्चे ने पहली बार सुना है, कैसे लिखाएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ हम लिख देंगे शब्दों को। इसके बाद अब आते हैं हम आगे बोधात्मक प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पे समाप्ति के कगार पे है कि क्रम संख्या लिख देंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे बच्चे से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे हुमायूं की मृत्यु कब हुई, और ध्यान दीजिएगा ये क्या है, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ठीक, और एक नया कारण यहाँ पे शुरू होगा अंदर से। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, तो बच्चा बताएगा कि हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। अकबर बादशाह कितने वर्ष की अवस्था में बना, अकबर बादशाह 14 वर्ष की अवस्था में बना। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ, हेमू पराजित हुआ। ठीक है, अब जो छात्र छात्रा ने बताया है उसको हम श्यामपट्ट पे लिखेंगे। तो श्यामपट्ट जो लिखेंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाएगा श्यामपट्ट कार्य, और श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। ठीक है, यही तीनों चीजों को हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे और बच्चे देख देख क्या करेंगे, अपने कॉपी पे नोट करेंगे। अब हम आखिरी पन्ने पर चलेंगे। देखिए आखिरी हमारा है कि निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य का मतलब है कि हम कैसे क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो छात्राध्यापक द्वारा कराए गए श्यामपट्ट कार्य को छात्र छात्राएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तथा कक्षा में घूमते हुए छात्राध्यापक निरीक्षण करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा तो फिर प्रश्न को दोहराएंगे, पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो प्रश्न कर चुके हैं उनको फिर दोबारा नहीं करना है, फिर कोई नया प्रश्न लेना है। तो हेमू की पराजय कैसे हुई, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न हम पुनरावृत्ति प्रश्न में करेंगे जो प्रश्न पहले हमने नहीं पूछे हैं प्रश्नों को। आगे देखेंगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद अब हम गृह कार्य देंगे, और गृह कार्य में हम क्या देंगे, सभी छात्र छात्राएं अपने अभ्यास पुस्तिका में अकबर के बारे में संक्षिप्त नोट लिखकर आएंगे या लाएंगे, और नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक ठीक और सुझाव टिप्पणी के लिए हम यह जगह छोड़ देंगे। एक चीज बस यही ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये लाइन चलाइएगा तो ये लाइन यहाँ पे आप रोक दीजिएगा। ठीक है, जो प्रस्तुतिकरण है यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे लाइन कुछ बच्चे कहते हैं साथ में लेकर चलते हैं, ये गलत तरीका है, यहाँ पे लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह था लेसन प्लान इतिहास शिक्षण के लिए। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसका PDF हमें ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप एनमिसा क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पे वहाँ हमसे जुड़ करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं इस लेसन प्लान का। ठीक है, धन्यवाद।